सारी रात आरती को नींद नहीं आई थी। शादी के बाद की थकान तो जैसे शरीर से कहीं गायब थी, पर मन वो थका हुआ था। पलंग पर बिछे चमचमाते रेशमी बिस्तर पर लेटी वह निहारती रही छत की सफेद दीवार, जिस पर अब हर घड़ी एक नया सवाल बनकर तैर रहा था। दीवार पर टंगी मां की तस्वीर को वह आंखों से ढूंढ रही थी, जो वहां नहीं थी। और शायद यही सबसे पहला एहसास था कि अब मां पास नहीं है। चारों तरफ अनजानी आवाजें, अनजाने लोग और एक अनजान रिश्ता, जिसे कल ही सबने 7 फेरों से पक्का कर दिया था। सुबह के 4 बज रहे थे जब खिड़की से आती हल्की रोशनी ने उसकी आंखों की उनींदी झील में हलचल पैदा की। वह धीमे से उठी, साड़ी के पल्लू को ठीक किया और चुपचाप कमरे से बाहर निकलने की सोच ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने तेजी से दस्तक दी। आरती। सावित्री देवी की आवाज में न गर्मजोशी थी, न कोमलता। बहू, 5 बजने वाले हैं। हमारे घर की बहुएं सूरज से पहले उठती हैं, न कि उसके बाद। आरती के हाथ कांप गए। जल्दी से पांव में चप्पल डाले और साड़ी का पल्लू सिर पर रख दरवाजा खोला। सामने उसकी सास सावित्री देवी खड़ी थी, एकदम तनी हुई रीढ़, आंखों में अधिकार और शब्दों में आदेश। जल्दी रसोई में पहुंचो, पिताजी की चाय का टाइम हो रहा है। रमेश 8 बजे ऑफिस निकलता है, सब कुछ वक्त पर होना चाहिए, समझी? आरती ने सिर झुका दिया। जी। रस रखते ही उसकी नजर सबसे पहले उन स्टील के बर्तनों पर पड़ी जो करीने से चमकते हुए रखे थे। सब कुछ नया था, गैस का बर्नर, मसालों की डिब्बियां, चाय पत्ती की डिब्बी, यहां तक कि खुद आरती के हाथों में वो बेलन भी नया था, जो अब परीक्षा की तरह सामने रखा था। उसे याद आया मां के घर की रसोई, छोटा सा कोना, दीवार पर टंगा मां का हाथ से लिखा हुआ मसालों का चार्ट, और वो सुबह जब मां चाय बनाते हुए हल्के सुर में भजन गुनगुनाती थी। यहाँ यहाँ सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन शून्य था। आरती ने चाय बनानी शुरू की, लेकिन वो छोटी सी चूक, जब पानी थोड़ा ज्यादा हो गया और दूध थोड़ा कम। सावित्री देवी पीछे खड़ी थी, हर हरकत पर नजर जमाए। इतनी देर किस बात की है बहू? जी, बन रही है मम्मी जी। चाय बना रही हो या अमृत निकाल रही हो? आरती ने कुछ नहीं कहा। हाथ में ट्रे ली, कांपते हाथों से प्याले सजाए और बाहर हॉल में पहुंची। वहां पति रमेश पहले से ही अखबार में डूबे थे। उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, न स्वागत न अपनापन। पापा जी, चाय? मम्मी जी। सावित्री ने प्याले का पहला घूंट लिया और जैसे जहर पी लिया हो। क्या है ये? फीकी है, और देखो दूध उबालते हुए गिरा दिया होगा, चूल्हे का हाल जाकर देखो। आरती का सिर झुक गया, उसकी आंखें भीगी, पर उसने पलकें ऊपर नहीं उठाई। तभी निशा, रमेश की बहन, ने ताना कसा। शादी करके बहू आई है या इंटर्न? सास को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्या अब? हंसी का एक ठहाका गूंजा, पर उसमें आरती के लिए कोई जगह नहीं थी। वह चुपचाप वापस चली गई। कमरे में आकर उसने खुद को आईने में देखा। बाल बिखरे थे, माथे पर सिंदूर कुछ ज्यादा ही फैला था, और चेहरे पर एक अजीब सी थकावट। आईना झूठ नहीं बोलता। उसे देखकर लग रहा था कि ये कोई और है, कोई जिसे इस दुनिया में सिर्फ बहू के नाम से पहचाना जाएगा। आरती अब वहीं रही। वह अब घर की व्यवस्था का एक हिस्सा थी, एक ऐसा हिस्सा जो चलना तो चाहता है, लेकिन उसके पैर बांध दिए गए हैं। आईने के सामने बैठी वह मां की तस्वीर को याद करने लगी। मां ने शादी के पहले दिन कहा था, बिटिया, सबके साथ प्यार से रहना, लेकिन खुद को खो मत देना। आरती की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने धीरे से मंदिर की ओर देखा। वहां दीपक रखा था, बुझा हुआ। वह उठी, धीरे धीरे मंदिर के पास गई और दिया जलाया। दिए की लौ कांप रही थी, जैसे आरती का मन। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, ये पहली सुबह है। मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, पर इतना देना कि खुद को खोने से पहले खुद को पा सकूं। के तानों और पहली सुबह की ताजगी को बिना महसूस किए ही आरती ने जैसे तैसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। लेकिन मन वो अब भी उस आंगन में अटका था, जहां मां की थपकी, पिताजी की हल्की डांट और छोटी बहन की चिढ़ाने वाली मुस्कान हर सुबह उसे घेर लिया करती थी। ससुराल की दूसरी सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन सावित्री देवी की तेज आवाजें फिर से उसी लय में गूंजने लगी थी। आरती, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, मशीन ठीक से चलाना तक नहीं आता। आरती झट से रसोई से बाहर आई। साड़ी का पल्लू हवा में लहराया और आंचल से हाथ पोंछती हुई वह मशीन की ओर दौड़ी। उसे पता ही नहीं था कि घर में वॉशिंग मशीन किस सेटिंग पर चलती है, लेकिन जवाब देने का हक भी उसे कहां मिला था। उसने बिना कुछ बोले मशीन की ओर देखा और स्विच दोबारा दबाया। शुरू में ही ये हाल है तो बाद में क्या करोगी? सास की जुबान में ताना नहीं,
पूरी सजा थी। फोन की घंटी, मायके से पहली पुकार। आरती रसोई में आलू छील रही थी जब कमरे के कोने में रखा उसका पुराना फोन बजा। माँ का नाम चमक रहा था। दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से आसपास देखा। कोई आसपास नहीं था। सब टीवी रूम में थे। वो धीरे से अपने कमरे की ओर भागी और फोन उठाया। हेलो आरती, कैसी है बिटिया? माँ की आवाज में वही ममता भरी घबराहट थी। आरती चुप रही, आंखें भर आई थी। कई बार कुछ कहना चाहा पर गला भर आया। बोलना आरती, सब ठीक है ना? माँ की आवाज अब भी कोमल थी पर उसमें चिंता का भार था। आरती ने भर्राई आवाज में कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। सच? हाँ। खाना खा रही है? सास ठीक है? हाँ माँ, सब बहुत अच्छे हैं। पर उसी पल उसकी आंख से आंसू टपक पड़ा। फोन पर नहीं, दिल पर गिरा। फोन रखने के बाद आरती बालकनी में चली गई। वहां एक पुराना स्टूल रखा था। वह उस पर बैठ गई और आकाश की ओर देखने लगी। आकाश जो मायके के ऊपर भी था और ससुराल के ऊपर भी, लेकिन उसका मन क्यों दोनों के बीच से टुकड़ा टुकड़ा होकर बहता जा रहा था। तभी नीचे से ननद की आवाज आई, क्या काम नहीं है बहू को? ऊपर बैठी हवा खा रही है? वो तुरंत उठी, आंसू पोंछे और साड़ी संभालते हुए नीचे उतर आई। दोपहर का खाना तैयार हो चुका था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे पर आरती नहीं। वह किचन में खड़ी थी, सबके लिए रोटियां सेंकती हुई। अपनी थाली तक उसने नहीं परोसी थी। बहू, एक रोटी और। पिताजी ने आवाज दी। मेरे लिए दही लाना, ननद ने कहा। रोटी थोड़ी नरम बनाओ। सास का सुझाव नहीं, आदेश था। आरती मुस्कुराकर सब कुछ करती रही, बिना थके, बिना बोले। लेकिन जब सब खाना खाकर उठ गए और वह अकेले बची तो थाली देखकर उसकी भूख भी कहीं चली गई थी। रात को सास रसोई में आई। बहू, कल से दूध समय पर उबले। रमेश को देर नहीं होनी चाहिए ऑफिस के लिए। जी मम्मी जी, आरती ने जवाब दिया। सास ने जाते जाते जोड़ा, और हाँ, मायके से ज्यादा बात मत किया कर। नई बहू को अपने घर पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपनी मां की गोद में जीना। आरती ने सिर झुका लिया, पर इस बार आवाज भीतर से आई, क्या यही है मेरा नया घर, जहां बोलना भी गुनाह है और चुप रहना भी सजा? रात के 11 बजे थे। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। आरती अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया, बत्ती बुझाई और धीरे से बिस्तर पर लेट गई। कमरे की दीवारें सजी थीं, नए पेंट, सजावटी बल्ब और खूबसूरत बेडशीट से। पर इन सब के बीच उसकी आत्मा की चादर फटी हुई थी। उसने तकिए में मुंह छुपाया और रोने लगी, बहुत धीमे, ताकि कोई सुन न ले। उसकी सिसकियां उस तकिए में डूब गई, जैसे किसी अनकहे दर्द को चुपचाप गले लगा लिया हो। तीसरी सुबह की शुरुआत वैसी ही थी। आरती अलार्म से नहीं, सास की आवाज से उठी थी। आरती, इतनी देर? गैस का सिलेंडर भी तुझसे जल्दी उठ जाए। आरती हड़बड़ाकर उठी, साड़ी का पल्लू संभाला और नंगे पैर ही किचन की ओर दौड़ी। चूल्हे पर दूध चढ़ा चुकी थी कि सास वहीं आ धमकी। उबाल आते ही दूध बाहर क्यों निकला? देख तो कैसी गंदगी कर दी। आरती ने एक नजर चूल्हे पर डाली, फिर अपने जलते हाथ पर। उसने जल्दी से उसे छिपा लिया ताकि कोई पूछे भी ना। आजकल की लड़कियां शादी किसी राजमहल की चाह में करती हैं और रसोई में आते ही हाथ जलाती हैं, सास ने कटाक्ष किया। आरती ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब चुप रहना उसकी आदत बनती जा रही थी। नाश्ते की मेज। एक और ताना नाश्ता परोसते हुए आरती ने दालिया और टोस्ट तैयार किए थे। रमेश ने सुबह ऑफिस जल्दी जाना था। नंद निशा कुर्सी पर बैठते ही बोली, इतना फीका है ये, तुम्हारे घर में मसाले महंगे थे क्या भाभी? आरती ने मुस्कुराकर जवाब देना चाहा, लेकिन उसी समय सास ने फिर झटका दिया। यहाँ बहुएं जवाब नहीं देती, बस सीखती हैं। रमेश अखबार में डूबा था। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई सवाल, बस जैसे वह इस घर का हिस्सा न होकर कोई मूक दर्शक हो। दोपहर को घर में सब सो रहे थे। आरती कमरे में सफाई कर रही थी जब अलमारी के नीचे से उसे अपनी पुरानी डायरी मिली, वही जो मां ने उसे विदाई के समय दी थी। पन्ने पलटते पलटते एक पुराना पेज खुला। खुद को भूल जाना आसान है, लेकिन खुद को फिर से पाना कठिन होता है। खुद से प्यार करना मत भूलना। उसका मन डोल गया। उसने खुद को आईने में देखा, सूजी आंखें, बिखरे बाल और एक अनकहा दर्द जो चेहरे पर लिखा हुआ था। अचानक मोबाइल बजा। आरती की उंगलियां कांपी। वो तुरंत कॉल उठाने लगी थी कि सास रसोई से चिल्लाई, बहू, कितनी बार कहा है, खाना बनाते वक्त फोन नहीं। आरती डर गई और कॉल को काट दिया। फोन स्क्रीन पर मिस्ड कॉल लिखा रह गया और उसकी आंखों में फिर वही नमी। शाम के 4 बजे का समय था। आरती रसोई में आलू तल रही थी। तेल इतना गर्म था कि उसकी एक बूंद उसके हाथ पर गिर पड़ी।
उसकी चीख निकल गई। आह! सास तुरंत पहुंची। क्या हुआ बहू? ये क्या नौटंकी है हर बार? इतने नखरे हैं तो डॉक्टर के पास नौकरी कर लेती। रसोई में क्यों आई? आरती ने कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में जो पीड़ा थी, वो बिना शब्दों के सब कुछ बोल गई। सहेली की शादी का न्योता, पहली इच्छा, पहला इनकार। रात को आरती को मां का भेजा लिफाफा मिला। उसमें उसकी बचपन की सहेली नीलम की शादी का कार्ड था। वो कार्ड देख उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। मम्मी जी, अगर आप इजाजत दें तो नीलम की शादी में 2 दिन के लिए जा सकती हूँ। शादी अपने ही शहर में है। सास की आंखें तरेड़ गईं। यहाँ अभी तेरी खुद की गृहस्थी संभल नहीं रही और तुझे शादियां घूमनी है। बहुओं के दिन निकल गए अब। ये सब तो कुंवारियों को शोभा देता है। आरती के चेहरे की हंसी एक पल में बुझ गई। रात को जब रमेश कमरे में आया, आरती ने धीमे से पूछा, अगर मैं नीलम की शादी चली जाऊं 2 दिन के लिए, क्या आपको एतराज है? रमेश ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर मोबाइल पर आंखें गड़ा दी। तुम मम्मी से पूछ लो, वो जैसा कहे। आरती को लगा जैसे उसका पति भी नहीं, कोई सरकारी बाबू जवाब दे रहा हो। और फिर पहली बार पलटकर देखा, अगली फिर वही बात शुरू हो गई। दाल गाढ़ी क्यों है बहू? कल भी खराब बनाई थी। आरती ने एक पल सबको देखा। उसका चेहरा आज शांत नहीं था। उसने रोटी रखने के बाद सास की ओर देखा और कहा, मम्मी जी, दाल गाढ़ी है लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं। आपने कल भी खाई थी पूरी प्लेट। पूरा कमरा चुप। रमेश ने एक बारगी अखबार छोड़ दिया। निशा के मुंह से रोटी गिर गई। सावित्री देवी की आंखें चढ़ गई। तू मुझे जवाब दे रही है बहू? आरती की आवाज स्थिर थी। जवाब नहीं मम्मी जी, बस अपनी मेहनत का सम्मान चाहती हूँ। पहली बार उस लड़की ने खुद को आवाज दी थी जो रोजाना चुपचाप जली थी। अगले एपिसोड में जब आरती ने अपनी चुप्पी को कलम में बदला और शुरू हुई उसकी आत्मनिर्भरता की यात्रा।